अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। और अब आज है आपका एक्सरसाइज 2.4 क्लास मैथ, राइट। और अभी हमने आपको क्या कराया था, 2.3 फिनिश करा चुके हैं। आई होप उसके सारे क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे। और जो 2.4 है वो बहुत इजी है। इसमें हम आपको कराएंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड के बारे में ये बताएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। ज्ञात कीजिए कि x+1 निम्नलिखित बहुपदों में से किसका गुणनखंड है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसने बोला है कि x+1, राइट। तो x+1 में सवाल दिए होंगे। कितने सवाल दिए? 1 2 3 4। एक बार इन सवाल को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा x³ प्लस में x² प्लस में x, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि वो कह रहा है कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यस एंड नो, ये कंफर्म करना है। तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा कि हमें ये मानना पड़ेगा x+1 बराबर 0। तो x बराबर हमारा हो जाएगा -1। अब हमारा जो सवाल है वो ये है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे px बराबर में x³ और प्लस में x² प्लस x प्लस 1, ये है, ठीक। अब हमें क्या वैल्यू रखनी है? x के स्थान पर हमें -1 रखना है। तो -1³ प्लस में -1² प्लस 1 और प्लस 1, राइट। देखो कभी भी किसी की भी पावर अगर -1 है और उसकी पावर हम ये कहते हैं कि यदि वो विषम है, क्या है? विषम, ठीक है। विषम है जिसे हम इंग्लिश में ओड बोलते हैं, उसका हमेशा आंसर माइनस में आएगा। यदि किसी भी माइनस की पावर सम है जिसे हम इवन बोलते हैं, उसका आंसर हमेशा सम आएगा, ठीक है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे -1, यहाँ पे +1, यहाँ -1 और ये +1। जब इन्हें काटेंगे बेटा देखो, या तो माइनस माइनस को जोड़ लो, -2 हो गया, प्लस प्लस को जोड़ लो, +2 हो गया, काट दो, 0 आ गया, या यहीं पे सबको काट दो, इससे ये खत्म, इससे खत्म, 0 आ गया। कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 0 आने के बाद आप क्या लिखेंगे? x+1 बहुपद का क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड पूछा गया तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मतलब कि क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी में आप क्या करेंगे बच्चे? सिर्फ यहाँ पे अपनी संख्या लिखेंगे। ये क्या है हमारे पास? x⁴ प्लस में x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ p-1, राइट। तो p के x के स्थान पे क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यू रखेंगे -1⁴ प्लस -1⁴ -1² -1 और प्लस 1, ठीक है। सम है तो प्लस में आएगा, विषम है तो माइनस में आएगा, फिर से ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। कौन कौन कट रहा है उसे काटते रहो। देखो प्लस माइनस आपस में खत्म हो गए, प्लस माइनस आपस में खत्म हो गए, 1 बचा। अब क्या लोगे? x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? नहीं है ओनली, ठीक है। इज नॉट, ठीक है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चे? नेक्स्ट देखिए, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजी है इसलिए, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। दूसरा बी हो गया। अब सी लेते हैं। सी में क्या है? x⁴ प्लस में 3x² प्लस में 3x² प्लस में सॉरी 2 बार स्क्वायर नहीं होगा, आई थिंक पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पावर 3 है, 3x⁴², राइट। और यहाँ पे प्लस में x प्लस 1। अब यहाँ पे हम बेटा क्या लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे
p माइनस 1 बराबर में माइनस 1 की पावर 4 प्लस में 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस में 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करो, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे प्लस में 3 और गुणा में माइनस 1 आ गया, क्योंकि 1 की पावर 3 करेंगे माइनस 1 ही आएगा, प्लस में 3 गुणा 1 और माइनस 1 और प्लस 1। जो कट रहा है पहले उसे खत्म करो। हमने यहाँ पे इन दोनों को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3 एकम 3 माइनस का और प्लस का 3 से 3 खत्म, फिर से हमारा 1 बच गया। सेम आंसर हमारा फिर से आएगा, सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो सी है, सी हमारा सही रहेगा, वही रहेगा कि x प्लस 1 बहुपद का गुणनफल नहीं है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा डी, राइट। तो बाकी सबको खत्म कर दो, डी है। अब डी का आंसर लेने के लिए हम फिर से, ठीक है, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 प्लस √2 x और प्लस में √2। तो जब बेटा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 बराबर में माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बच्चे 2 प्लस में √2 और माइनस का 1 और प्लस में √2। ध्यान से देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। देखिए जब हमारी वही हमने क्या करा 1 है, सिंपल सा जो बात चल रही है पहले से चल रही है। ठीक है, माइनस में 1 आ गया, क्यों आ गया बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। यहाँ भी से खोलेंगे माइनस, इसकी गुणा करिए माइनस 2 हो गया, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे माइनस √2 हो गया प्लस में √2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 और 1 कितना हो गया माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का √2 और यहाँ पे प्लस का √2। ठीक है जी, अब प्लस माइनस कौन खत्म हो रहा है, प्लस माइनस ये दोनों खत्म हो गए, हमारे पास एक और एक 2 √2 बचा है। सेम क्वेश्चन इसमें होगा कि यह एक बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर लेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी और कंफर्म करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू इसमें रखने के बाद क्या इसका आंसर 0 आता है, हाँ या ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है ए का जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, माना gx इक्वल टू 0। ठीक है, लेट gx इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब 0 मान लोगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो हमारे पास जो px है पहला वैल्यू है, पहला सवाल जो है वो है 2x का पावर 3 प्लस में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा p, और ये x की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 1 बराबर में 2 माइनस 1 का पावर 3 और प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 2 माइनस 1 और माइनस 1। राइट, सवाल समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने क्या करा है कि हमने gx को 0 माना, क्योंकि gx को जब तक 0 नहीं मानेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो यहां निकालने के बाद सेम टू सेम पहले जैसा सवाल है जैसे अभी हमने करा है 2 और गुणा में माइनस 1 और यहाँ पे प्लस में 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया और माइनस का 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खत्म करो, प्लस माइनस खत्म, एक यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 2 काट दीजिए, 0 आ गया। जैसे ही आपका px भी 0 हो जाता है, मतलब दोनों की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल सा वर्ड लिखेंगे कि gx px का एक बहुपद है, एक बहुपद या गुणनखंड है, कुछ भी लिख सकते हैं जो वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप सिंपल से क्या लिखेंगे भाई, gx बहुपद px का गुणनखंड है। ठीक है, या gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस px पॉलिनोमियल, सिंपल सा। ठीक है, ये लिख देंगे वर्ड, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि gx बराबर में 0। सेम टू सेम आप क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे जो आपका बी है, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी के लिए भी आपके पास सेम लाइन रहेगी, बी के लिए भी जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है, तो b आपका क्या है, x प्लस में 2 इक्वल टू 0 और x बराबर में -2। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, p माइनस में 2, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास ये सवाल है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। एक लाइन मैंने कम कर दिया है, आप मत करना, ठीक है। -2 की पावर 3 प्लस में 3 -2 का स्क्वायर प्लस में 3 और -2 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना। एक लाइन बेटा आप ये पूरा का पूरा डिजिट, पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे उतारना, उसके बाद करना, ठीक, क्योंकि पहला सवाल आपको बहुत अच्छे से कराया गया है। दूसरा आप देखिए 2 की पावर 3 8 होता है, बट माइनस है तो माइनस का आएगा। 3 2 दूनी 4 प्लस का, 3 दूनी -6 प्लस है। ठीक है जी। अब यहाँ पे -8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया और प्लस का यहाँ 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में। 3, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 दूनी 6, बट माइनस का, क्योंकि माइनस का वो बोल रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस का जोड़ लो, माइनस माइनस का एक तरफ करो, प्लस प्लस का एक तरफ कर लो। 8 6 14 होते हैं माइनस के, और 12 और 1 कितना हो गया, प्लस का 13। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1। कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस का 1 आने पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यह वैल्यू इसके बराबर नहीं है, मतलब gx क्या हो जाएगा, gx px का एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जो gx है वो px का बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू -1 आ रही है। तो आप लिख देंगे नीचे पे, ठीक है, कि gx इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ px। ठीक है, क्लियर है हमारा नाम, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे सी, कौन सा लेंगे, सी। सी में क्या आ रहा है बेटा, सेम बात है कि gx की वैल्यू आपने क्या ली है, 0, तो x बराबर में 3, तो हमारे पास में p 3 बराबर में, यहां पे ले लीजिए, ये लाइन चलेगी, 3 की पावर 3 माइनस में 4 और 3 का स्क्वायर प्लस में 3 और प्लस 6। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 3 की पावर 3 27 होती है। आपको याद करने के लिए भी बोला गया है कि आप क्यूब्स और स्क्वायर याद कर लीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 का 3 रहेगा क्योंकि x है, और प्लस में 6, राइट। देखिए 27, 9 चौक 36, और प्लस में यहाँ 9 हो गए, प्लस प्लस को एक तरफ कर लो, माइनस का, तो बराबर 0 आ गया। सेम बात रहेगी कि px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ gx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ px, मतलब कि gx px का, px बहुपद का गुणनखंड है या बहुपद है, दोनों ही बात आती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि जो gx की वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या यह उसका गुणनखंड बनेगा। अगर इसकी वैल्यू इसमें रखने के बाद शून्य होती है तो वह गुणनखंड है, अगर नहीं होती है तो वह नहीं है। एज इट इज सवाल आपका नेक्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। उसने क्या पूछा है कि ये क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, x, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 इज अ ठीक है, और उसने क्या कहा है कि x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 निम्न में से प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड हो तो प्रत्येक के लिए k का मान ज्ञात करें। मतलब कि x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये कह रहा है कि x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। अब x माइनस 1 है तो इसे हम क्या मान लेते हैं, अपनी तरफ से gx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं। और gx मानने के बाद हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई माना gx बराबर में 0, तो इसलिए x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा वैल्यू 1 आएगा। क्या आएगा, 1। बात समझ में आ रही है। अब हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, a। तो a हमारा क्या आएगा, p1 बराबर में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में k। ठीक है, ये हमने वहां मान लिया, तो यहां हमारे पास में आ गया।
तो दूसरी एक और बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये सवाल जब कर रहे हो तो आपको इसको भी 0 मानना पड़ेगा, जब आपको px को भी क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। ऑलरेडी इसको सॉल्व करने से पहले माना px इक्वल टू 0, लेट px इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? px इक्वल टू आपको 0 मानना पड़ेगा, तो 0 बराबर में 1 प्लस में 1, 1 प्लस में 1, बात समझ में आ रही है यहाँ पे, और प्लस में k, तो आपके पास हो जाएगा k प्लस 2 बराबर 0 और k बराबर में माइनस का। ये आ गया आपका पहला आंसर। आई रिपीट अगेन कि आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, वहां से आपने x बराबर 1 ले लिया कि जो आप बहुपद निकालना चाह रहे हैं वो कह रहा है कि x माइनस 1 है हमारे पास में, और ये x माइनस 1 क्या इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं है। अब इसको शून्यांक कंफर्म करने के लिए सबसे पहले x बराबर इसकी वैल्यू हमने 1 कर ली, और px को हमने मान लिया सबसे पहले 0, और p1 रखा हमने, क्या रखा हमने, x के स्थान पे 1 रखा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम b को करेंगे। b जब मानेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, p1 बराबर में 2 1 का स्क्वायर प्लस में k 1 और प्लस में √2। ध्यान से देखेंगे ये हमारा शून्य हो गया, 2 गुणा 1 हो गया प्लस k हो गया, और यहाँ प्लस में √2 हो गया। ध्यान से, ठीक है, तो k प्लस में 2 प्लस में √2 बराबर 0 और k बराबर में -2 और माइनस में √2, क्योंकि जब कभी भी कोई भी संख्या, कोई भी अदर पद दूसरी तरफ जाता है तो वो अपने आप प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। इससे चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस √2। आई थिंक आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम लेंगे यहाँ पे C3, राइट। 3 को लेने पे हमें क्या होगा, सेम बात लिखेंगे हम, क्या, क्योंकि px 0 है तो हमारा C के लिए क्या आएगा, p1 बराबर में k 1 का स्क्वायर माइनस में √2 1 और प्लस 1, राइट। तो बराबर में k गुणा 1 और माइनस में √2 प्लस 1, ठीक है जी, और k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0 और k बराबर में √2 और माइनस 1। ये हमारा आ गया थर्ड का आंसर, ठीक है जी। किसका आ गया, थर्ड का। ये हमारा सेकंड का था, b का, ये c का है। अब हम किसका करेंगे, d का आंसर निकालेंगे। किसका निकालेंगे बेटा, d का आंसर निकालेंगे, d का, राइट। तो p1 बराबर k 1 का स्क्वायर माइनस में 3 1 प्लस k, 0 बराबर k गुणा 1 माइनस में 3 और यहाँ पे प्लस में k, ठीक है जी। अब क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे, बराबर में k कम k और प्लस में इस k को भी इसके पास ले आओ, -3, 2k माइनस 3 बराबर 0 और k बराबर में 3, ठीक है जी, और k बराबर में 3/2। बात समझ में आ गई होगी आराम से। देखो यहाँ पे क्या है, 2k है, क्यों आगे 1 और 1 2 होते हैं, -3 हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि हमसे जो वैल्यू पूछी हुई है सिर्फ और सिर्फ k की पूछी हुई है। तो आपके 3 क्वेश्चन बड़े आराम से हो चुके हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल एकदम इजी है, क्योंकि इसमें जो आपसे पूछा गया है वो कहा गया है कि जो ये हमारे पास 4 सवाल है, इनका कहेगा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, फैक्टराइज करने हैं। क्या करने, फैक्टराइज। पहले फैक्टराइज करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा तुलना करता हूं, ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0। ये हमारे पास एक समीकरण है, और इस समीकरण को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें a और c का, a और c, जो a और c है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² और प्लस में कॉन्सोनेंट, सॉरी, ठीक है, हमारे पास जो c है, ठीक है, a और c की हमें गुणा करनी है, a और c की क्या करनी है, गुणा। जैसे कि हमें पहला दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है 12 और ये है a, तो हमारे पास में जैसे ये पहला है a है हमारे पास 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब हमारे पास में देखिए a का वैल्यू क्या है, a और c ले लीजिए, a का वैल्यू हमारे पास 12 है और c का वैल्यू 1 है। इन दोनों की जब गुणा करेंगे हमारे पास 12 आएगा।
सॉरी, क्या आएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग, योग क्यों, यहाँ पे प्लस है और ये 7, जिनका योग कितना है 7। तो 4 गुणा 3 करिए, 4 या 12 होते हैं, 4 प्लस 3 करेंगे तो आप 7 होते हैं। मैंने फैक्टराइज करे इसके 12x² माइनस में 4 प्लस में 3 और x और प्लस में 1। ध्यान से देखना जरा, इसको तोड़ा किसमें है मैंने, देखो अगर हम खोलेंगे इसे तो माइनस का 4 माइनस का 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और x इनके बाहर होगा। तो हमेशा याद रखना, पहली बात तो बड़ी संख्या बाहर होनी, बड़ी आगे होनी चाहिए, छोटी संख्या बाद में। जब गुणा करेंगे तो 4 एकम 4x और माइनस में 3x और प्लस 1, राइट। ध्यान से देखेंगे, अब हमने यहाँ पे क्या करा है कि ये और ये दो पार्ट्स कर लिए, टोटल 4 डिजिट है, 4 डिजिट को हमने 2 डिजिट एक एक घर बना दिया, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। अब हमने कहा कि जो पहला वाला घर है, हमारे पास टोटल 2 घर है, तो पहले घर में हमारे पास जो भी सिस्टम बनाएंगे, जिस तरह से डिजाइन बनाएंगे, सेम एज इट इज हमें सेम बनाना। जैसे कि हमने कहा कि भाई एक फादर के 2 बेटे हैं, उन्होंने दोनों बेटों के लिए मकान बनाया, जो इंटीरियर डिजाइन जो भी जिस प्रकार का इसमें लगाएंगे वो सेम टू सेम दूसरे में लगाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी दोनों में। तो इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे सेम टू सेम दोनों ब्रैकेट के अंदर संख्या नहीं आएंगी तो लड़ाई हो जाएगी। कैसे, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x, 4 या 12 और 4 एकम 4। यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन लेंगे 1, तो यहाँ पे 3x और माइनस 1 आ गया हमारा आंसर। दोनों में से क्या कॉमन है, 3x माइनस 1 कॉमन है और यहाँ पे है 4x माइनस 1। यही हमारा आंसर है, यही हमारा बेटा आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब हम देखते हैं बी, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। तो बी में हमारे पास क्या है, 2x² प्लस में 7x और प्लस 3। यहाँ पे आएंगे a और c, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने जिनका योग 7 आना चाहिए। 6 गुणा 1 बराबर 6 और 6 प्लस 1 बराबर 7। तो हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, हम इसके जब फैक्टराइजेशन करेंगे 2x² प्लस में 6 प्लस 1 x प्लस 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सारे प्लस के हैं। तो 2x² प्लस में 6x प्लस x और प्लस 3। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी देखो यहाँ पे कितना x गुणा 6 में करेंगे 6x, x गुणा 1 में करेंगे तो आपने 1x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा x की गुणा 1 में करने पे कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखते हैं, x ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम बात यहाँ पे आ जाती है, ये और ये 2 घर होंगे, 2 घर बना लिए, एक घर ये रहा और एक घर ये रहा। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2x कॉमन ले सकते हैं, 2 एकम 2 तो x बचेगा, प्लस में 2 तिया 6, x तो बाहर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल है, जो आगे लिखा हो उसे बिल्कुल बेझिझक आप लिख दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का निशान लिखो, फिर 1 भी लिखो। इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 बचा क्या, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस 1। यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी और डी क्या होमवर्क लेना चाहोगे, चलो हम ही कराएंगे, ठीक है। होमवर्क में आप परेशान हो जाते हैं, सवाल होता नहीं है, फिर आप बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से करेंगे थोड़ा सा। सी देखेंगे, सी क्या है हमारे पास, सी है 6x² प्लस में 5x और माइनस 6। यहाँ पे हमारे पास आएगा बेटा a गुणा सी, a की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 6, 36 आएगा। 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, कैसे, 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जिनका अंतर, क्योंकि अभी हम माइनस है, जिनका अंतर 5 हो। ध्यान से देखना जरा, 6 छंग 36, अगर 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, ठीक है, ये तो गायब हो गया। 9 चौक कितने होते हैं 36, और 9 में से यदि 4 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा 6x² प्लस में 9 माइनस 4x और माइनस 6, ठीक है। तो 6x² प्लस में 9x माइनस में 4x माइनस 6, ठीक है जी। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन क्या लेंगे बताओ, ठीक है। यहां पे हम कॉमन लेंगे बेटा 3x कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है जी, और प्लस में 3 तिया 9, x गायब हो गया, माइनस का ले लीजिए यहाँ पे। अब हमें लिखना बिल्कुल डिक्टो, 2x प्लस 3, बेझिझक होकर लिख दीजिए 2x प्लस 3, जो यहाँ लिखा हुआ लिख दो। मगर अभी ये देखना है कि यहाँ पे ऐसा क्या लिखें जो इससे रिलेट हो। भाई यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो इससे किससे भाग दें, 2 से भाग दे दो बस।
माइनस का लिखा हुआ, माइनस रहने दो, यहाँ पे जो है सिंपल सा है। अब नहीं समझ में आया तो देखो, ये लिखा हुआ है बेटा 4x और ये माइनस 6, देखो 2 से भाग दो इसे, 2 दूनी 4, 2x, फिर 2 से भाग दो इसे, 2 3 6, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब माइनस की कॉमन लिया क्योंकि हमें प्लस चाहिए था। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3x और माइनस में 2। ठीक है, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, राइट। डी कितना अच्छा है, डी बहुत इजी है। देखिए 3 और 4, 3 गुणा 4 कितने होते हैं, 12। 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो 4 दिया 12, 3x का स्क्वायर माइनस में 4 माइनस 3 x और माइनस 4, राइट। अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस 4, राइट। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, हम x कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, और कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा हमें, तो यहाँ आएगा 3x माइनस 4x। यहाँ पे प्लस में क्या कॉमन लेंगे आप, 1 कॉमन लेंगे तो 3x और माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस में 4x और हमारे पास बचे हैं x प्लस में 1। यही हमारा आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें जो संख्याएं हैं वो है आपकी 3। इसमें देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 5 देखते हैं फिर बताते हैं आगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी फैक्टराइज है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले क्या था, पहले आपने सीखा हुआ था 8th क्लास में भी वो पढ़ा रखा था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए क्या है, सबसे पहले हम a लेते हैं। a के पास में आप देखेंगे कि x की पार्ट 3 माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस x और प्लस में 2। इसमें बहुत इजी आपको इसलिए लगेगा ये कि सबसे पहली बात कि आपको पहले वाले और लास्ट वाले को नहीं छेड़ना है। दूसरी बात कि इसे पीछे से करना स्टार्ट करो। जैसे हमने 2 लिख दिया तो इसको मतलब जो x है ना बेटा, इस वाले डिजिट को इसी के रूप में लिखो। पहली बात प्लस लिख दिया, अब हमें लिखना 2x। ध्यान से देखना, ये किस चीज का, माइनस का, तो हमें यहाँ पे माइनस का ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी रुको, अब सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि भाई माइनस 2x में से प्लस का x गया तो माइनस का x ही बचेगा, हाँ या ना। तो इसलिए ये 2x है तो यहाँ प्लस का हमें x लिखना पड़ेगा। अब ये क्या है हमारे पास 2x है, कितना है 2x स्क्वायर माइनस का। तो इसके जो टुकड़े करते हैं हम ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को किस रूप में लिख दिया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर और माइनस में देखिए माइनस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स की पावर 3 को हमने तोड़ना ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसका एक और मेथड है, वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब आप इस मेथड से भी करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे हम पहले कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप, दो लिख दिया आपने, हमें सिर्फ बीच वाले जो हमारे 2 चर पद हैं इनको ही हमें तोड़ना है। तो 2x स्क्वायर को किस रूप में तोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर को किस रूप में तोड़ा, प्लस एक्स और माइनस का 2x। जब इस रूप में तोड़ेंगे बेटा तो हमारे पास में देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 1 2 और 3 कितने, बताइए कितने ब्रैकेट बनेंगे, 3 ब्रैकेट बनेंगे। और इन तीनों ब्रैकेट के अंदर सेम पोर्शन सेम आना चाहिए, सेम जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस में x कॉमन ले लो, माइनस x कॉमन लेने पे x माइनस में 1 आएगा। यहाँ पे माइनस में 2 कॉमन ले लो, x माइनस 1 आएगा। इन सब में से क्या कॉमन है, x माइनस 1। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम एज इट इज आप इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा सेम एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमने जो अभी तक ये सवाल करा, ठीक है, यहां से आगे हमारा क्या आ जाएगा, जो हमने अभी अभी फैक्टराइजेशन करे थे गुणनखंड, क्या देखिए इधर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, a गुणा सी 1 गुणा 2, 2 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 1 हो, तो 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से करेंगे माइनस में 2 माइनस 1 एक्स माइनस, ठीक है, x माइनस 1 रहेगा।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 1 बट एक्स, सॉरी एक्स माइनस माइनस प्लस में एक्स और माइनस 2। सॉल्व करो, एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा बेटा, इन दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस 2, यहाँ प्लस में एक्स माइनस 2, 1 कॉमन ले लिया, ठीक। अब क्या आएगा निकल के एक्स माइनस 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस 2 कॉमन है, एक्स प्लस में 1, क्या बचा यहाँ एक्स और यहाँ बचा 1, तो आंसर है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बी, ठीक है। इसका बी देखते हैं, बी में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। देखिए बी हमारे पास में क्या है, x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर 9x माइनस 5। मैंने कहा था इसे पीछे से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में क्या है, सबसे पहले देखो आप 5 दिख रहा है, तो हमारे पास में पीछे है 5। अब देखो 4 को तोड़ो 5 के रूप में, तो हम तोड़ेंगे यहाँ माइनस का 5 है तो पहले माइनस का 5, माइनस का ही 5x लिखेंगे और माइनस का ही हम क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 4x। 5 4 नोट टूट गया ये हमारा, ठीक है, 5 4 नोट टूट गया है। एक बार सवाल चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस ठीक है ना, इसमें माइनस ही दे, ठीक है। चल अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3x स्क्वायर है, ठीक है, तो 3x स्क्वायर है किस चीज का, माइनस का 3x स्क्वायर, यहां तक हमारा हो गया। अब इसके टुकड़े करेंगे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस में 4x का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर। क्यों, 4 में से 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो 3 बचेगा, मगर ये माइनस का होगा तभी तो माइनस का बचेगा। आगे का मैंने कहा था कि पहला और आखिरी वो तोड़ना नहीं है हमें, तो x की पावर 3, देखिए 1 2 और 3, कितने ब्रैकेट बनाने हैं हमें, 3 ब्रैकेट बनाने हैं, 3 ब्रैकेट बनाने हैं, राइट, ये बन गए 3 ब्रैकेट। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 1, इसमें भी एक्स प्लस 1 आएगा और इसमें भी एक्स प्लस 1 आएगा, बहुत इजी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ले, माइनस का 4 ले लीजिए और एक्स भी लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस का 4x, और यहाँ पे क्या लेंगे आप, माइनस का 5। अब इन तीनों में से कौन सा कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, सेम जो अभी अभी हमने करा था, x प्लस 1, 5 चिकम 5, 5 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5 माइनस 1 x और माइनस में 5, ठीक है। यहाँ जगह कम पड़ेगी तो हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाते हैं इधर की तरफ। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चे, ये सवाल नहीं आएगा, तो अब हमारे पास देखो क्या होगा, x प्लस 1, इसे हम तोड़ेंगे नहीं, इसलिए जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अब देखो इसे खोलिएगा यहाँ पे, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और माइनस माइनस प्लस x और माइनस 5, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x और माइनस में 5, ठीक, x प्लस 1 यही रहेगा, यहां से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा, प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन है और x प्लस 1, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। दोनों सवाल हो गए, दोनों को एक बार रब कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे, सी कैसे करना है, एक बार सी देखिए प्लीज। सी सबसे इजी सवाल है, सबसे इजी सवाल है, ठीक है। सी में क्या करना है, सी में बच्चे लिखा हुआ है x का पावर 3 13x स्क्वायर प्लस में 32x और प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखो ये 20 से 20 लिख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 है ना, पहले 20 लिखो, 20x, कितना बचा 12x, ठीक है। अब 13 को तोड़ो, 13 को 12 के रूप में तोड़ोगे, 12x स्क्वायर, कितना बचा 1 इक्वल 12 और 1 13 हो गए, 32 को तोड़ोगे, 12 और 20 कितने हो गए 32, सारा हो गया।
x की पावर 3 स्क्वायर सेम। हमने फिर से 3 ब्रैकेट डालने, एक ब्रैकेट, 2 और 3। फर्स्ट में क्या आएगा हमारे पास में, क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इसमें आएगा, एक्स प्लस वन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है बेटा आपको, 12 कॉमन दिख रहा है, 12 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 20 कॉमन दिख रहा है। अब सब में से देखिए क्या कॉमन है, एक्स प्लस वन बचा क्या, एक्स स्क्वायर, 12x प्लस 20। ठीक, देखिए फिर से सॉल्व करेंगे, x प्लस वन, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 का ऐसा 20, देखिए 20 का 20 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 20 के ऐसे फैक्टर जिनका योग कितना होना चाहिए, 12। तो 10 प्लस 2 12 होते हैं, 10 दूनी 20 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करिए, x प्लस वन, राइट, क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अभी कॉमन नहीं आएगा, खोलिए से 10x और प्लस में 2x प्लस 20। ठीक है बेटा, यहां देखो सेम टू सेम आ गया जो हमने फॉर्मेशन कर रहे थे जैसे हम। ठीक है, तो x प्लस वन क्या कॉमन लेंगे, x प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 10, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 2, तो x प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 10, x प्लस वन। ठीक है बेटा, x प्लस 10 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको देखो, पहला सवाल और ये सवाल बहुत इजी है, हम इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए y का स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, तो y का स्क्वायर कॉमन लेने पे हमारे पास बचेगा 2y और प्लस में 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लेने पे हमारे पास क्या बचेगा 2y और प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारे पास, 2y प्लस 1 कॉमन है, y का स्क्वायर -1 ये बचा। अब इसको हम एक और रूप में तोड़ सकते हैं, y प्लस 1 और y माइनस में 1, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट उसमें आएगा, इसलिए हम इस विधि से ना करके इसको वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आएंगे, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला नहीं कराया गया है, फॉर्मूला नहीं कराया है। चलिए तो देखते हैं एक बार, इसको -1 हो गया, इसे तोड़ो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 है तो 1 के रूप में ही जाएगा, तो -y ले लीजिए, इसको भी -y लिख लीजिए। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस में 2y लिख रखा है, क्या लिख रखा है, प्लस में 2y। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, y का स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पे आएगा 2y का स्क्वायर। ठीक है, 2y का स्क्वायर प्लस में, और ये आ जाएगा 2y की पावर 3। क्यों, देखो ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था कि जो पीछे वाला है दोनों ब्रैकेट, देखिए ये इसके रूप में कौन आएगा, ये आ गया, इसके रूप में कौन आएगा, ये आ गया, इसके रूप में कौन आएगा, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है हाँ या ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 का 1, क्योंकि मैंने कहा था इसके रूप में इसको तोड़ेंगे, तो -y में तोड़ लिया, y का स्क्वायर, तो जब -y का स्क्वायर करो तो 2 प्लस 2, क्योंकि जो आगे वाला है ना वो 2y की पावर 3 है, 2y की पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 2y की पावर 3 प्लस में 2y का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2y कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 1 रहा, -y कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 आ गया, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1। इन सब में से क्या कॉमन है, y प्लस 1 कॉमन है, क्या बचा आपका 2y। ठीक है ना, 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर और माइनस में y बेटा -1, ये हमारे पास बचा। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे बच्चे, ठीक है ना, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर बेटा y प्लस 1, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस में 2 1, y तो है इसके साथ, y प्लस 1। ठीक है, 2y का स्क्वायर माइनस में 2y, और माइनस माइनस प्लस में y और -1, y प्लस 1 ये चलता रहेगा। यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2y, क्या बचा y -1, प्लस में 1 कॉमन ले लिया तो y -1। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा y -1, क्या रहेगा 2y प्लस 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कहा था कि वीडियो 8:30 9 तक दे देंगे, थोड़ा सा लेट हो गया 15 मिनट, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।
कल आपकी वीडियो 2.5 की टाइम से पहले दे दी जाएगी, क्योंकि 2.5 को हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। एक आपके दोपहर में वीडियो डाल देंगे, एक आपकी इवनिंग में वीडियो डाल देंगे, तो ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। 2.5 के लास्ट में 2.5 में जो लास्ट वीडियो होगी उसमें आपको नोट्स की पीडीएफ भी नीचे लिंक डाल देंगे, वो जरूरी है आपके लिए। अब हम लगातार आपके जो चैप्टर खत्म होगा उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बेटा देखिए अभी प्री बोर्ड के पेपर आ गए हैं 10th क्लास के, अभी जो दिसंबर में देती हैं, तो आपका अभी कुछ नहीं पता है। आपके यूटी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ बच्चों के 5 तारीख से, कुछ बच्चों के 12 तारीख से। तो बेटा मेहनत करिए प्लीज, और आपके साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।